आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सागजरी आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने अब्राहम के साथ एक विधान स्थापित किया। अब्राहम और उनकी धर्मपत्नी निसंतान थे और उनके आयु बढ़ रहा। इब्राहिम 75 साल का था। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाकर वादा किया, तेरी संतान आकाश के नक्षत्रों के जैसे अनगिन होंगे। इब्राहिम का विश्वास नहीं आता था, इसलिए प्रभु ने इब्राहिम के साथ संधि की। हम जानते हैं कि उन्होंने एक बलिदान चढ़ाया इब्राहिम ने, और धुआं और आग के रूप में ईश्वर ने उसको ग्रहण किया और संधि अभी पक्का हो गया। परंतु इब्राहिम को कई वर्ष तक प्रतीक्षा करना पड़ा। 75 वर्ष का इब्राहिम को 100 वर्ष तक, 25 साल तक ईश्वर की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा करना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर का अपनी योजना है और इब्राहिम को और भी बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है। इसलिए ईश्वर ने उनको और चांस दिया। हमारे जीवन में भी यही है, विश्वास का वरदान हमें मिला है, परंतु उसमें बढ़ना है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं कि पेड़ का पहचान उसके फल से होता है, व्यक्ति का पहचान उसके आचरण से होता है। अच्छे पेड़ अच्छे फल देता है और खराब पेड़ खराब फल। ये हमारे जीवन में हमें देखना कि हमारा आचरण किस तरह का है। जो आत्मा से प्रेरित है, पौलुस लिखते हैं कि लुतियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22-23 में लिखते हैं, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और सौम्य। इस आत्मा का फल है। हमारे जीवन में हमारा आचरण किस तरह का है, उसके अनुसार हमारा विश्वास होगा। विश्वास हमें परिवर्तित करना है। इब्राहिम को परिवर्तित कर दिया, हमारे जीवन को भी यही जरूरी है। आइए आज इसमें बलिदान योग्य रीति से चलाने के लिए हम प्रभु के सामने अपने अंतःकरण को झांझ के देखें कि हम विश्वास में बढ़ते हैं और विश्वास का फल उत्पन्न करते हैं। हमारे जीवन में जो कमी है उसके लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। और आज इसमें बलिदान योग्य रीति से चलाने के लिए हम अपने पाप स्वीकार करें और प्रभु की क्षमा और बल मांगे।
भगवन दया करो भगवन दया करो हम पर भगवन दया करो भगवन दया करो हम पर क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो क्षमा करो भगवन क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो क्षमा करो भगवन भगवन दया करो भगवन दया करो हम पर क्षमा करो भगवन दया करो भगवन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया हे कर, प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। जितने भी लोग हमसे प्रार्थना मांगे हैं उन सबों को हम प्रभु के पावन हाथों में सौंप देते हैं। उनके निवेदनों को प्रभु सुने। हम अपने सभी निवेदनों को पवित्र कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर के पावन हाथों में सौंप देते हैं। ये हमारे पिता, हे हमारे ईश्वर, तेरी अपूर्व कृपा से हम तेरे पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाने लगे हैं। हम ब्रह्म के अंधकार में ना पड़े बल्कि सत्य की ज्योति में सदा निवास करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आमीन। बुद्धि का तेज हृदय को उदार करने वाला ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 1 से 12 और 17 से 18। अब्राहम ने एक दिव्या दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुना, अब्राहम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूँ और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का इलियाजर है। अब्राहम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी बड़ी होगी। अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए
खल्दियों के उर नामक नगर से निकल लाया था। अब्राहम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। प्रभु ने कहा, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़ा, 1 पंडुक और 1 कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। अब्राहम ये सब ले आए। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गीद लाशों पर उतर आए, किंतु अब्राहम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो अब्राहम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर अब्राहम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात परत नदी तक का यह देश तुम्हारे वंशों को दे देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके गौरव, उसके अपूर्ण कार्यों का बखान करो। अनुवाक्या। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। भजन अनुवाक्या। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पत्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। भजन अनुवाक्या। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, अब्राहम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। भजन अनुवाक्या। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कांटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कट्टारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है, हर बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल
नहीं दे सकता और ना बुरा पेड़ अच्छा फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम मेरे सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम मेरे सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। आमीन। ये ईश्वर, ये हमारे पिता, तू अपने सामर्थ्य से दयापूर्वक संस्कारों को फलप्रद बनाता है। हमें शक्ति प्रदान कर कि हम इस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान योग्य रीति से कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोगते हैं। इसलिए हम सभी दूत और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं और कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। ये परम पावन पिता, ये तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर
उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पावन पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने मृत परिजनों को, हमारे मृत माता पिता और पूर्वजों को, हमारे गुरुजनों को, हमारे मृत उपकारियों को, हमारे मृत धर्म गुरुओं, धर्म भगनों, धर्म शिक्षकों और हमारे पारिश के सभी मृत विश्वासियों को याद करे, उन्हें प्रभु के पावन होत में सम दे। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रभु का यशोगान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन।
प्रभु यीशु ने अपने दुखमय क्रूस की मृत्यु और अपने मंगलमय पुनरुत्थान के द्वारा हमें नया बनाया है आत्मा का अभिषेक देकर, और हमें अधिकार दिया है कि हम ईश्वर को अपना पिता बुलाए। हम सागस करते हैं और पिता से हमारे लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए कृपा आशीष मांगते हुए कहते हैं, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। ये प्रभु हम तुझ से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्रवेश कैसे विचार दंड का करना मनी, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित स्वस्थ रहे। देखिए, ईश्वर का मेमना हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त जो हमारे लिए क्रूस पर मरे, हमारे पाप मिटा दिए, हमें आत्मा का अभिषेक दिया। धन्य है हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रवेश का जरूरत हमें आनंद जीवन प्रदान कर। अपना ले प्रभु जी, मुझ में वास कर ले, मेरा दिल तेरे लिए है, इसी में निवास कर ले। मुझको अपना ले प्रभु जी, मुझ में वास कर ले, मेरा दिल तेरे लिए है, इसमें निवास कर ले। हर दिन हर पल में स्तुति तेरी करता हूँ, हर दिन हर पल में स्तुति तेरी करता हूँ। अमृत वाणी तेरी निश दिन सुनता हूँ, वचन तेरा प्रभु मन मंदिर में दीपक बनता रहे। मुझको अपना ले प्रभु
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे हमारे ईश्वर, इस याग में जो बलि चढ़ाया गया है, ये हमें जीवन प्रदान करे। इसके प्रभाव से हम तेरे साथ अटूट प्रेम में संयुक्त रहकर जीवन में स्थायी फल पैदा करें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग दिलाई दे, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएंगे हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो